going to tell you about the molecular basis of inheritance, lesson number 6, class 12th। अब देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत कम बच्चों को समझ आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए कुछ मैं इंट्रोडक्शन, ये पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन का है, जो मैं आपको चीज़ें बातें बता रही हूँ, आप इसके नोट्स बना लेना, आपको पूरी चैप्टर बिल्कुल ही फ्लुएंटली समझ आ जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में मेनली आप डीएनए के बेसिस में पढ़ने जा रहे हैं। मैक्सिमम आप डीएनए के बारे में पढ़ोगे। डीएनए कुछ ऐसा होता है, आपके घर पे एक लैडर पड़ी होगी, इस तरह की लैडर पड़ी होगी, पड़ी है ना, जिससे आप कहाँ जाते हो, अपनी स्लैब पे क्लाइंब करते हो, ठीक है। अब डीएनए कुछ इस तरह का होता है, बट ये क्या होता है, राइट हैंडेड ट्विस्ट हुआ होता है। राइट हैंडेड ट्विस्ट मतलब राइट हैंड ऐसे ले लो अपना और दूसरा ऐसे कर लो, या इस तरह से ट्विस्ट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये स्टेयर्स होती हैं वो इस तरह से ही होती हैं, सिमिलरली इसी तरह से होती हैं, ठीक है। अब देखो इनको बोलते क्या क्या है, इन डीएनए का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, ये दो चीज़ें हैं इसकी, ये चीज़ और ये। हम यहाँ से मेनली समझेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर सिंपली समझेंगे हम। सबसे पहले जो ये चीज़ है ना, इसको हम बैकबोन बोलते हैं। ये दो चीज़ें, ये जो चीज़ें दीवारें बनी हैं, एक तरह से स्टैंड है, इनको हम बैकबोन्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में, अब ये तो लैडर तो हमारी वुड की होती है, आपकी बॉडी में थोड़े ना कोई वुड की चीज़ बनी हुई है, नो। आपकी बॉडी में जो डीएनए बना हुआ है, उसका जो ये बैकबोन है वो आपका बना हुआ है फॉस्फेट ग्रुप से और शुगर ग्रुप से। इस तरह से बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इस तरह से बना हुआ है। बट इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स भी हैं जो फॉस्फेट और शुगर को ज्वाइन कर रहे हैं, वो बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, दिमाग में रखना, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। मेरे साथ बोलो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। Phosphodiester bonds are those which join the sugar with pentose sugar, which join the sugar with pentose sugar। तो आपका ये बैकबोन जो है वो इस तरह से बनी होती है। अब बात करेंगे बीच वाली जो स्टेयर्स होती हैं, हम अपने डीएनए में इनको स्टेयर्स नहीं बोलते, इन चीज़ों को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, जो ये बीच वाली चीज़ है, इनको क्या बोलते हैं, ये दिस नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में आप क्या करते हो, नाइट्रोजनस बेसिस इस तरह से होते हैं, ए के साथ डबल बॉन्ड जी लगा होता है, टी होता है यहाँ पे थाइमिन, सी साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। अब ये क्या चीज़ है, आपको ये पता लगाना है, अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं। अब देखो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, दो तरह के होते हैं। प्यूरिन होते हैं, सबसे पहला पार्ट है प्यूरिन। प्यूरिन में क्या होता है, आपके दो तरह के बेसिस होते हैं। प्यूरिन में होता है सबसे पहला एडेनिन, एडेनिन को ए से भी डिनोट कर देते हैं। सेकेंडली होता है गुआनोसिन, ये आते हैं प्यूरिन, ये प्यूरिन वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं। दूसरे होते हैं पैरिमिडिन, पैरिमिडिन होते हैं। पैरिमिडिन में आते हैं आपके सी साइटोसिन, टी से थाइमिन, थर्डली होता है यूरेसिल। यूरेसिल की आपको एक चीज मैं बात बताऊं, अगर यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में होता है, वो चीज डीएनए में नहीं होती है। अब प्यूरिन होते हैं एडेनिन गुआनिन, और पैरिमिडिन में होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब देखो डीएनए की बात करेंगे हम। सबसे पहले डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। मान लीजिएगा एक स्ट्रैंड है, उसके पास ये वाला ए है, मान लीजिएगा एडेनोसिन है, ये क्या है, प्यूरिन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगला पैरिमिडीन का पार्ट आएगा, मीन्स एडेनिन के साथ थाइमीन आएगा। एडेनिन जो कि प्यूरिन का है, थाइमीन जो कि पैरिमिडीन का है, वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग आते हैं। प्यूरिन कम्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग पैरिमिडीन। मान लीजिएगा अगला स्ट्रैंड है सी, इस
साइड C। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कौन सा बेस आएगा? ये तो पैरिमिडीन है, प्यूरिन वाला आएगा, क्या आएगा? G, गुआनोसिन। A के साथ T, C के साथ G। इन द केस ऑफ DNA, ये सारा DNA के बारे में था। मान लीजिएगा अब आपके पास RNA है। RNA क्या होता है? DNA से अलग होता है, उसका डबल स्ट्रैंड नहीं होते हैं। RNA के सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लाइक दिस इज योर RNA सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक स्ट्रैंड पे आपको A लगा हुआ है, समझ लो यहाँ पे एक बेस है ना, A है, तो इसके साथ क्या होगा? इसके ऑपोजिट यूरैसिल लगेगा। DNA में क्या था? A के साथ एडेनोसिन के साथ थाइमिन था, बट इन केस ऑफ RNA इफ देयर इज एडेनिन देन यू हैव not thymine, you have uracil corresponding in the case of RNA। DNA में A के साथ T, बट RNA में A के साथ U आएगा, थाइमिन नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। ये था थोड़ा आपके बेसिस। सेकेंडली आपको एक वर्ड आता है न्यूक्लियोटाइड। आप बार बार वर्ड करोगे यूज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। दोबारा सुनिएगा, न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। एक तो हो गया न्यूक्लियोटाइड वर्ड। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इसमें होता है शुगर प्लस फॉस्फेट। इस चीज में आपके नाइट्रोजनस बेसिस है वो नहीं होते हैं। जब शुगर और फॉस्फेट एक साथ हैं तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। ये था कुछ आपका बेसिस जो कि प्रॉब्लम्स आती है। लेसन को समझने से पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आई होप you like this video. Please hit the like button and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching the video.